Welcome to the podcast that shapes future leaders. Tune in for in-depth analysis of polity, history, and governance. दिल्ली और जहरीली हवा, मतलब ये तो हर साल की कहानी बन गई है ना? पर इस बार बात एक बिल्कुल नए, एक अलग ही उपाय की हो रही है, और वो है आर्टिफिशियल रेन, यानी कृत्रिम बारिश। तो सवाल ये है कि क्या हम सच में आसमान से पानी बरसाकर दिल्ली की हवा को साफ कर सकते हैं? चलिए इसी को समझते हैं। अभी हाल ही की बात है, दिल्ली के कुछ इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स, जिसे हम AQI कहते हैं, वो 500 के भी पार चला गया। सोचिए जरा, 500। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक बहुत बड़ा खतरा है, एक तरह की हेल्थ इमरजेंसी। अगर ये नंबर समझ नहीं आ रहा तो इसको ऐसे समझिए, इस हवा में सांस लेना रोजाना कई सिगरेट पीने के बराबर है, और ये उनके लिए भी है जिन्होंने कभी सिगरेट को हाथ तक नहीं लगाया। अब अंदाजा लगाइए कि बच्चों और बुजुर्गों के फेफड़ों पर इसका क्या असर होता होगा। सच में सोचना भी मुश्किल है। तो सवाल ये उठता है कि क्या हमारे पास कोई जादुई हल है? क्या साइंस की मदद से हम बारिश करा सकते हैं इस जहर को आसमान से धोने के लिए? सुनने में तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है, राइट? अच्छा, ये इंसानी बारिश को समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि नॉर्मल कुदरती बारिश आखिर होती कैसे है। इसका प्रोसेस काफी सीधा और सरल है। देखिए, होता क्या है कि जब सूरज की गर्मी से जमीन गर्म होती है तो हवा भी गर्म होकर ऊपर उठती है। ये हवा अपने साथ पानी की भाप यानी नमी लेकर ऊपर जाती है। फिर आसमान में जाकर ये हवा ठंडी हो जाती है, जिससे वो नमी पानी की छोटी छोटी बूंदों में बदल जाती है, और इन्हीं से बनते हैं बादल। और जब ये बूंदें भारी हो जाती हैं तो बस बारिश के रूप में नीचे गिर जाती हैं। तो अब आते हैं इंसानी दखल पर। ये जो कृत्रिम बारिश है, जिसे क्लाउड सीडिंग भी कहते हैं, वो इसी नेचुरल प्रोसेस में एक छोटा सा साइंटिफिक पुश देने जैसा है। मतलब हम बादलों को एक तरह से बारिश करने के लिए उकसाते हैं, और ये पुश देने के लिए सिल्वर आयोडाइड या फिर हमारे घर में इस्तेमाल होने वाले साधारण नमक जैसे केमिकल्स का यूज होता है। हाँ, यही वो चीजें हैं जो बादलों को बरसने पर मजबूर करती हैं। लेकिन क्या ये केमिकल सेफ है? इस पर हम आगे बात करेंगे। तो ये काम करता कैसे है? प्रोसेस सुनने में काफी सीधा है। सबसे पहले साइंटिस्ट ऐसे बादलों को ढूंढते हैं जिनमें पहले से ही ढेर सारी नमी हो। फिर एक हवाई जहाज की मदद से इन केमिकल्स को बादलों के ऊपर स्प्रे कर दिया जाता है। अब होता यह है कि ये जो छोटे छोटे कण हैं, ये नमी के लिए एक चुंबक की तरह काम करते हैं। ये सारी नमी को अपनी तरफ खींचते हैं और पानी की बूंदें फटाफट बड़ी और भारी हो जाती हैं, और बस बारिश शुरू। पर एक मिनट, ये टेक्नोलॉजी सिर्फ प्रदूषण से लड़ने के लिए नहीं बनी है। इसका असली इस्तेमाल तो सूखे से परेशान इलाकों में राहत पहुंचाने, खेती के लिए पानी देने, और जो हमारे डैम्स हैं उनको भरने के लिए किया जाता रहा है। अब सबसे जरूरी सवाल, क्या ये तकनीक हर मर्ज की दवा है? हर सिक्के के दो पहलुओं की तरह इसके भी अपने फायदे और नुकसान दोनों हैं। फायदा तो साफ है, प्रदूषण और सूखे जैसी प्रॉब्लम से तुरंत फौरन राहत मिल सकती है। लेकिन नुकसान भी कम नहीं है। पहली बात, ये बहुत महंगी प्रक्रिया है और इसकी सक्सेस की कोई गारंटी नहीं होती। कभी कभी ये बेकाबू होकर बाढ़ का कारण भी बन सकती है। और सबसे बड़ी चिंता, इन केमिकल्स का हमारी जमीन और पानी पर लंबे समय में क्या असर होगा, ये अभी भी एक बड़ा सवाल है। तो दिल्ली में क्या हुआ? हाल ही में बुराड़ी में इसका टेस्ट किया गया। बारिश तो हुई, यानी टेक्निकली टेस्ट सफल था। लेकिन मजे की बात यह है कि शहर के पोल्यूशन लेवल पर इसका कोई खास असर दिखा ही नहीं। और यहीं से हम एक बड़े सवाल पर आते हैं, क्या हम सही प्रॉब्लम पर फोकस कर रहे हैं? क्या बारिश कराना ही असली हल है, या असली जड़ कुछ और ही है? जरा AQI के लेवल को फिर से देखते हैं। 50 तक का AQI अच्छा माना जाता है। दिल्ली का AQI 500 पार कर गया था, जो गंभीर या सीवियर कैटेगरी से भी बहुत ऊपर है। अब शायद हम सब अंदाजा लगा सकते हैं कि ये हवा असल में कितनी खतरनाक है। इसको ना ऐसे समझिए, मान लीजिए एक बाल्टी है जिसमें छेद है, और हम छेद बंद करने की जगह उसमें ऊपर से लगातार पानी भरे जा रहे हैं। कृत्रिम बारिश का भी कुछ ऐसा ही हिसाब है। ये बस हवा में जो गंदगी है, जो धूल कण है, उनको धोकर नीचे ले आती है। लेकिन प्रदूषण पैदा करने वाली जो असली वजहें हैं, वो फैक्ट्रियां, गाड़ियां, पराली का धुआं, वो तो चल ही रही हैं। तो जैसे ही बारिश रुकेगी, क्या होगा? हवा वापस से वैसी ही जहरीली हो जाएगी। तो आखिर में सवाल बस यही है, असली चुनौती बारिश बनाने की है या फिर साफ हवा में सांस लेने का माहौल बनाने की?
शायद असली समाधान आसमान से बरसने वाली बूंदों में नहीं, बल्कि जमीन पर लिए गए हमारे फैसलों में छिपा है। इस पर सोचना बहुत जरूरी है।